हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अद्वित क्लासेस। क्लास 6 के कंप्यूटर क्लासेस में आज में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, जो कुछ स्टोर कर सके, कुछ रख सके। कंप्यूटर के सेंस में कंप्यूटर क्या स्टोर करेगा? डेटा। कौन सा डेटा? वो इनपुट डेटा हो सकता है, आउटपुट डेटा हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तथा ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मीन्स मेमोरी क्या होता है? जैसा ह्यूमन का ब्रेन होता है उसी तरह आपका कंप्यूटर का मेमोरी होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या काम है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी का जो स्पेस होता है, तब स्टोरेज स्पेस जहाँ वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा वो कहाँ होता है? कंप्यूटर में। वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। मीन्स वह स्टोरेज स्पेस जहाँ डेटा को प्रोसेस किया जा सके, उसके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सके और उसको स्टोर किया जा सके, वह कहलाता है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मतलब वन वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इट इज अ स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। क्या काम है? तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। किस लिए? फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट तैयार करने के लिए हम लोग टेम्पोरली उसको कहीं स्टोर करते हैं, वो कहलाता है कंप्यूटर। ठीक है, अब मेमोरी का टाइप तीन तरह के बतलाए गए हैं आपके बुक में। कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर में। मीन्स कैचे मेमोरी किस चीज़ का बना होता है? सेमी कंडक्टर का बना होता है और ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। विच कैन स्पीड अप CPU। मीन्स यह जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है कैचे मेमोरी। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी। यह CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर की तरह काम करता है। बफर क्या होता है? बफर एक तरह का स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ टेम्पोरली डेटा होल्ड करता है कुछ देर के लिए, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होता है फॉर प्रोसेसिंग। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई CPU। मतलब इसको कब यूज किया जाता है? डेटा और विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई CPU। मतलब वैसे डेटा और प्रोग्राम के लिए तो CPU को तुरंत तुरंत जरूरत, मतलब फ्रिक्वेंट जिसका यूज हो डेटा और प्रोग्राम का, वैसे डेटा और प्रोग्राम को यह होल्ड करता है और यूज करता है। कैसे में द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैचे मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स डेटा और प्रोग्राम का जो पार्ट है वह ट्रांसफ़र होता है डिस्क से कैचे मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेट यहाँ पर क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना कि जो भी डेटा और प्रोग्राम है वह डिस्क से कैचे मेमोरी में मूव हो। कैसे मूव हो, कितने टाइम वो टाइम ले मूव होने में, और कितने बिट का डेटा मूव हो, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग। पढ़ते हैं अब इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ कैचे मेमोरी आर एज फॉलोज। क्या क्या एडवांटेज? पहला कह रहा है कैचे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी से फास्टर होता है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस, तब यह कम एक्सेस टाइम लेता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की तुलना में यह कम एक्सेस टाइम लेता है। एक्सेस टाइम कहने का मतलब कि डेटा को एक जैसे मतलब अपने डिस्क से लेकर के स्टोरेज में लेना और वहाँ से भेजना, उसमें ये कम टाइम लेता है इन कंपेरिजन टू मेन मेमोरी। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स यह प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कि एग्जीक्यूट होते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ, मतलब कम से कम समय एग्जीक्यूट। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पोररी यूज। मीन्स कैचे मेमोरी टेम्पोररी यूज के मतलब डेटा को टेम्पोररी स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? कैचे मेमोरी है लिमिटेड कैपेसिटी। मीन्स का जो साइज होता है, डेटा स्टोरेज का जो कैपेसिटी होता है बहुत लिमिटेड होता है इन कंपेरिजन टू
मेन मेमोरी। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा भी होता है इन कंपेरिजन टू मेन मेमोरी। जो भी चीज़ डिसएडवांटेज है वो मेन मेमोरी के कंपेरिजन में। ठीक है, अब आइए प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। यह क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। इट होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। मीन्स यह वैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो कंप्यूटर जिस पर कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर जिस पर काम करता है। मीन्स वह डेटा और इंस्ट्रक्शन को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, वही वहाँ पर वो स्टोर करेगा। उसके अलावा कोई डेटा उसके पास नहीं रहेगा। मतलब वेटिंग वाले डेटा जिसको पर ऑपरेशन होना है वह डेटा, या जिस पर हो गया है ऑपरेशन, मीन्स जिसका प्रोसेसिंग हो गया है, या जो प्रोसेस्ड डेटा है वह सब वहाँ स्टोर्ड नहीं रहेगा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी होता है, चाहे कोई भी डिवाइस होगा तो उसका कैपेसिटी एक मतलब एक लिमिट में होगा। एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड, और डेटा उसका क्या होता है, वह लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाता है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। यह भी आपका सेमी कंडक्टर से बना होता है प्राइमरी में। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी। फर्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक? यह सेमी कंडक्टर मेमोरी। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। अब यहाँ पर वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाने वाला, हट जाने वाला। मीन्स जब तक ऑपरेशन हो रहा है, जब तक पावर ऑन है, तब तक उस पर डेटा रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा वह डेटा वहाँ से इरेज हो जाए, तो उसे मेमोरी को हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मीन्स वैसा स्टोरेज जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करे। मतलब पावर ऑफ होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़े, अगर पावर ऑफ भी कर देंगे, नेक्स्ट जब पावर आप ऑन करेंगे तो डेटा आपका वहाँ सेव रहेगा। ठीक है, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल। तो ये जो आपका प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है वह वोलेटाइल मेमोरी हो। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच। मतलब डेटा लॉस्ट हो जाएगा यदि आप पावर ऑफ हो गया कि फास्टर देन सेकेंडरी। यह सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी आपका परमानेंट मेमोरी होता है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, जबकि ये सेमी कंडक्टर इस चलते यह फास्ट होता है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अब कहता है कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं करता। मीन्स डेटा को एग्जीक्यूट कराना है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, प्राइमरी मेमोरी चाहिए ही चाहिए। प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को इसने दो पार्ट में बांटा, एक रैम, दूसरा रोम। रैम क्या हुआ? रैम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या हुआ? रीड ओनली में। दोनों का इमेज दिया हुआ है। देखिए डिफरेंस क्या होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल या टेम्पोररी मेमोरी, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी। डेटा गेट्स इरेज व्हेन पावर सप्लाई ऑफ। मीन्स रैम में जो डेटा होता है वह इरेज हो जाता है जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। कंप्यूटर बंद हुआ और डेटा लॉस्ट। अगेन जब पावर ऑन करेंगे तो वहाँ पर कोई डेटा नहीं रहे। जबकि रोम में जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। रैम फास्टर मेमोरी है, जबकि रोम स्लोअर मेमोरी है। इट इज यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टिंग अप एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग। मीन्स रैम का यूज कब होगा? नॉर्मल ऑपरेशन में के लिए होता है। कब? जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाए, वहाँ से आपका रैम यूज होगा, रैम का यूज। जबकि रोम चिप इज यूज्ड प्राइमरली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। जबकि रोम का यूज कब करेंगे? कंप्यूटर का जैसे ही पावर ऑन करेंगे उस समय से ले करके जहाँ तक आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो के बीच तक का जो प्रोसेस है वो रोम का। ठीक है, अब एक ये तो हुई आपके
कंप्यूटर के पास। अब समझते हैं रैम रोम होता क्या है। हम लोग जनरल लाइफ में क्या देखते हैं, कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो एक फंक्शन परफॉर्म होता है, होस्ट। ये क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मीन्स वो क्या करेगा, जैसे ही पावर ऑन करेगा आपका रोम एक मैसेज पास कर, रोम मीन्स मदरबोर्ड होता है सीपीयू में, उसमें एक चिप होता है, उसमें उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, तो हम लोग रोम का मीन्स, अगर रोम आप, रोम अलग से मार्केट में परचेज नहीं, रोम आपका इनबिल्ड स्टोरेज होता है किसका, जो आपका मदरबोर्ड होता है सीपीयू में, उसमें आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं फ्रॉम पावर ऑन टू वॉइस लोड, के बाद का काम रोम का नहीं। तो रोम ये फंक्शन परफॉर्म जो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये कौन करता है, ये भी आपका रोम का। इसमें क्या होता है, वो जैसे ही पावर ऑन होता है तो वो जितने भी सीपीयू से जुड़े हुए, बोर्ड से जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं, उस हर एक डिवाइस को वो एक मैसेज भेजता है कि आपका पावर ऑन हुआ है नहीं, और उधर से वो एक्नॉलेजमेंट एक्सेस कर, मीन्स अगर उधर से रिप्लाई आ गया कि पावर ऑन है तो कंफर्म हो जाता है कंप्यूटर कि हाँ वो डिवाइस अब अटैच है, डिवाइस अब वर्किंग है, फंक्शनल है। अगर किसी डिवाइस से रिप्लाई नहीं आता है तो वो एरर थ्रो करता है कि यह आपका डिवाइस वर्क नहीं है। तो ये सब रोम का काम। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह क्या होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल। आगे जाके पढ़ेंगे कि यह जो एक्सटर्नल मेमोरी, यह कुछ केस में अब एक्सटर्नल हो गया, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के यूज किए जाते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मीन्स डेटा परमानेंट इसमें, पावर ऑफ ऑन से इसको कोई मतलब नहीं। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, बट यह मेन मेमोरी से स्लोअर होता है। क्यों स्लोअर होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी यूज करता है, होता है क्या, सेमी कंडक्टर, जबकि आपका यह जो मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी, वो आपका मैग्नेटिक। दीज आर यूज्ड मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीन्स सीडी वगैरह देखते हैं मार्केट में जो मिलती है, वीडियो रोम, ये आपका हार्ड डिस्क हुआ, ये आपका पेन ड्राइव है, ड्राइव है, कार्ड है, एसडी कार्ड है, माइक्रो एसडी कार्ड है, कार्ड्स है। ये सब आपका जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी, रोम, ड्राइव, जबकि ये जो आपका हार्ड डिस्क का एक्सटर्नल मेमोरी, मीन्स ये आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ बिल्ड होता है। बिल्ड कहने का मतलब वो इंटरनली लगाया जाता है थ्रू डाटा और आटा पोर्ट। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, ET। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। यह मैग्नेटिक भी हो सकता है या ऑप्टिकल। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यह क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दिस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, का यूज कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच। डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर किया जाता है इवन पावर इज, अगर पावर ऑफ भी हो जाएगा तब भी डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा। मीन्स पावर ऑन करने पर वह डेटा आपका दिखेगा कंप्यूटर में, ताकि लॉस्ट हो जाए। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकते, ठीक है। कैसे रन करेगा, तो थ्रू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, आपका ओएस लोड होगा, ओएस फाइल, बट उसके लिए हमको एक बूटेबल
मेमोरी बनाना होगा, प्राइमरी मेमोरी। बट ऑपरेशन, ओएस के ऑपरेशन के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी ज़रूरी है। इधर आप कंप्यूटर को जो ओएस लोड होगा वह कहाँ लोड होगा, कहाँ से लोड होगा, उस ओएस के फाइल को प्रोवाइड करने के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। मीन्स हार्ड डिस्क चाहिए या पेन ड्राइव के थ्रू या एससीडी के थ्रू कहीं से भी बूट कराइए कंप्यूटर, उसको एक सेकेंडरी मेमोरी चाहिए जहाँ से वो फाइल को अपने प्राइमरी मेमोरी में लोड करेगा। लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर। ठीक है, थैंक यू।